अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। गोल्ड के इस पेयर में जो है हम वीकली एनालिसिस करने वाले हैं कि आया इस मार्केट के अंदर हम इस वीक के अंदर किस तरीके से अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। और ये वीडियो खास तौर पर उन दोस्तों के लिए जो इस मार्केट के अंदर अभी न्यू न्यू आए हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि अगर आप लोग 5 से 6 महीने या 8 महीने या 3 महीने से मार्केट में इन हुए हैं एज अ फॉरेक्स ट्रेडर या किसी भी ट्रेडिंग मार्केट के अंदर, तो आप लोगों को ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिलने वाली हैं इन फ्यूचर में जो आप लोगों ने पीछे कहीं भी नहीं देखी। तो ये वीडियो जो है लंबी भी होने वाली है क्योंकि हम इसमें जो है वो ओवरऑल एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि साल का एंड है और लास्ट ईयर का यानी कि लास्ट मंथ का लास्ट वीक है। तो क्लोजिंग जो है बेसिकली वो मार्केट के अंदर हो चुकी हुई है या होने वाली है, ये हम जो है अभी आपके सामने देखेंगे। सबसे पहले हम ओवरऑल स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली हमारा जो मेन पॉइंट है वो क्या है। अगर आपने सिर्फ वीकली एनालिसिस देखने हैं तो आप स्किप करके आगे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल पैटर्न समझना चाह रहे हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन फ्यूचर में 2024 में या क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास ये 1 साल का जो है वो चार्ट ओपन है, यानी कि 12 मंथ का। आप देख सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पर सिंपली जो है ये हाई है, ये लो है और ये हाई है, ठीक है। तो दैट मीन्स टू से कि मार्केट ने यहाँ पर एक हाई क्रिएट किया था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर से जो है एक लो क्रिएट किया है, उसके बाद ये अभी हाई चल रहा है। और अगर हम थोड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ देखें तो ये वाला हमारा जो लो है इसको मार्केट ने जो है वो ब्रेक नहीं किया। तो मार्केट जो है वो अभी क्लोजिंग में एक हफ्ता रह गया है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो क्लोजिंग इसके ऊपर ही देगी, विच इज़ गुड। क्योंकि मार्केट में अगर आप ओवरऑल देखें तो मार्केट जो है वो ओवरऑल बुलिश की तरफ ही है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो हम इसको जो है वो ओवरऑल बुलिश की तरफ ही देखेंगे फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि अगला साल। आप अगर पिछले 4-5 साल का डाटा निकाल के देखेंगे तो आपको हर बार ये नजर आएगा कि दिसंबर के मंथ में, यानी कि नवंबर और दिसंबर के मंथ में मार्केट हमेशा वो अपसाइड की तरफ ही मूव करती है। क्लियर है। ये आपको एक चीज मैं सिंपल सी बता रहा हूँ कि किसी भी मार्केट में आप चले जाएं तो मार्केट की क्लोजिंग जो है वो आपको दिसंबर में बुलिश देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप ओवरऑल मिड में जाएंगे तो मार्केट जो है वो आपको डाउन साइड की तरफ देखने को मिलेगी। ये मार्केट का पैटर्न है। अगर इसी तरीके से अगर हम जो है वो यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में चले जाएं तो मंथली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जो है वो एक पैटर्न है, हैंडल एंड कप पैटर्न, यानी कि ये हमारे पास इसका कप हो जाता है और ये हमारे पास जो है ये इसका हैंडल हो जाता है। तो दैट मीन्स टू से कि जब भी मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देती है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो मार्केट इस तरीके से इसके अंदर मूव करते हुए इसको ऐसे ब्रेक करके ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाती है। तो ये हमारे पास एक पैटर्न होता है, इसको हम कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। इसी तरीके को अगर हम यहाँ पर मैं मंथली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा आपको जो है वो जूम करके बता दूं कि बेसिकली हमारी जो कहानी चल रही है वो इस टाइम क्या चल रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाला लेवल हम अगर हम मार्क कर रहे हैं इसे, तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का जोन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पर जब भी मार्केट इस लेवल के दरमियान में आई है तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर इसको रिजेक्शन दिया है। हम इसको ट्रिपल टॉप भी कह सकते हैं, यानी कि एक, ये दो और ये वाला जो है वो तीन तीन एरिया, ठीक है। 3 बार मार्केट यहाँ पर रिजेक्ट हुई है, चौथी बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई थी और क्लोजिंग नीचे की तरफ दी थी। 5वीं बार मार्केट ने इसको फाइनली ब्रेकआउट दिया, लेकिन अभी तक क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ नहीं हुई। अगर तो ये क्लोजिंग ऊपर दे जाती है इन वाले लेवल्स के अंदर, विच इज राउंड अबाउट 2080 का लेवल है, 2080 के लेवल से ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिल जाती है इस मंथ की कैंडल के अंदर, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट जो है वो आने वाले फ्यूचर में मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर हम मंथली में देखें तो ये हमारे पास एक लेवल जो मैंने मार्क कर दिया, ये आपने अपने दिमाग में रखना है, 2080 का लेवल। अब हम जो है इसको रिमूव करते हैं और सिंपली वीकली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम में आप देखें तो हमारे पास एक प्योर जो है वो बुलिश का स्ट्रक्चर है। ये देखें, ये जो है यहाँ से आप इसको अगर मार्क करें तो ये हमारे पास हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये यहाँ पर लो है इसने बनाया और उसके बाद ये दोबारा हाई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मार्केट खड़ी हुई है, अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कि बुलिश क्लोजिंग हुई है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से थोड़ी सी वीक बना के ऊपर की तरफ दोबारा जा सकती है इस वीक के अंदर। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है। हर बंदा इसको जो है अभी फिलहाल इसको बुलिश की तरफ देख रहा है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आपने किस तरीके से इसको देखना है। डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास अगेन वही स्ट्रक्चर है। मैं आपको बार बार इसको जो है वो मार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हाई हो गया, ठीक है, ये लो हो गया, ये हाई हो गया। अब जो मार्केट यहाँ पर खड़ी है,
अब यहाँ पर या तो ये हो सकता है कि मार्केट ने इस वाले हाई का जो है ये लो टेस्ट किया है। लो टेस्ट से मुराद ये होता है कि मार्केट, अब देखें ना, यहाँ पर इसको उसने रीटेस्ट कर लिया 50%, ये इसका 50% एरिया था, मार्केट ने इसको रीटेस्ट कर लिया और रिजेक्शन भी काफी अच्छी दी है। क्लियर है। उसके बाद मार्केट अब यहाँ से न्यू एक लो बना सकती है यहाँ तक, उसके बाद जो है फिर ये इसका पैटर्न है। क्लियर है। ये आपको मैं बता रहा हूँ हाई टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम जो ये है यहाँ पर ये देखें कि मार्केट में इस टाइम रिजेक्शन की बात करें तो एरिया हमने फाइंड करना है कि हमारे पास एरिया क्या है। तो अगर हम यहाँ से इसको मार्क करें जहाँ से रिजेक्शन हुई है, तो ये तकरीबन 2070 का लेवल, यानी कि 70, हाँ 2070 से 80 का लेवल जो है वो अगेन बन रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक इन्वर्टेड हैमर भी बन चुका हुआ है। अगर आप ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न समझते हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न में ये हमारे पास जो है वो ट्रेंड चेंजर बन चुका हुआ है। क्लियर है। अब इसका मतलब ये है कि हमने जो है इसको फिलहाल सेल साइड की तरफ देखना है। किस तरीके से देखना है? जब तक मार्केट इस वाले के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे। ये जो क्लोजिंग हुई थी बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास जो, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी थी तो ये हमारे पास है, चलो इसको हम रिमूव कर देते हैं। हमारे पास ये वाली एक जो है वो रेजिस्टेंस थी और ये वाली हमारे पास जो है एक सपोर्ट एरिया था यहाँ से यहाँ तक का। क्लियर है। इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया था और मार्केट जो है वो इनके दरमियान जो है वो रेंज कर रही थी। तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो फिर हम क्या करेंगे, इसके रीटेस्ट पे इसको बाय करेंगे और यहाँ से जो है इसको ऊपर ओवर टारगेट जो है वो बुलिश साइड की तरफ देखेंगे। लेकिन अभी जो अगर हम डेली की सूरत हाल देख रहे हैं, वो डेली की सूरत हाल में आप अगर देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। और ये रिजेक्शन किन लेवल से मिली है? जो मैंने आपको मंथली टाइम फ्रेम में बताया था कि 2070 से 2080 का लेवल है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। जितनी बार मार्केट पिछले 2-4 मरतबा इस लेवल पर आई है, इसको हम ट्रिपल टॉप भी कहते हैं, मार्केट ने वहां से रिजेक्शन दी है। और जब तक ये वाली विक हमारे पास है तब तक जो है हम इसको समझेंगे कि ये एक हायर प्लेयर्स की जो है वो इस टाइम एंट्री हो चुकी हुई है। तो मैं आपको ये अभी इस टाइम जो मैटर कर रही है, हमारे पास जो सूरत हाल मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ वो ये है कि देखें, अगर तो इसने मार्केट ने इसको ब्रेक करना है तो इसको चाहिए वॉल्यूम। क्लियर। पहली बात ये आपने माइंड में रखनी, इसको चाहिए वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे आता है? वॉल्यूम आता है ड्यू टू न्यूज। अब न्यूज कब है? न्यूज तो है नहीं। न्यूज तो आप अगर मैं देखूं फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके, तो कैलेंडर में जाके अगर हम यहाँ पर देखें, आज 23 दिसंबर है, तो हम इसको सिंपली यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास 24 की छुट्टी है, 25 को जो वैसे ही बैंक हॉलीडे है यानी क्रिसमस है, 26 को वैसे ही कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखें 26 को वैसे ही कुछ नहीं है, कोई न्यूज़। वेडनेसडे को कोई न्यूज़ नहीं है, थर्सडे को कोई न्यूज़ नहीं है, फ्राइडे को कोई न्यूज़ नहीं है। तो ये वीक तो वैसे ही क्लोजिंग का है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अभी हमारे पास क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि मार्केट की क्लोजिंग आपको नीचे देखने को मिलेगी इन फ्यूचर ये वाले वीक के अंदर। क्लियर है। लेकिन मार्केट में अनएक्सपेक्टेड मूव आ सकता है। तो अगर हम सिंपली 4 आवर टाइम फ्रेम की बजाय अगर हम यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं तो क्या करना है हमने, सिंपली एक मैं आपको हम टेक्निकल थोड़ा काम करेंगे क्योंकि न्यूज़ तो है नहीं, वॉल्यूम तो है नहीं। तो टेक्निकली अगर हम थोड़ा सा समझें तो हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देते हैं। क्लियर है। ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन मार्क हो चुकी हुई है। क्लियर है। उसके बाद अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मार्क कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट बन चुकी हुई है, जो कि पिछली रेजिस्टेंस थी, अब जो है ये सपोर्ट बन चुकी हुई है। तो सिंपल एज दैट, जब मार्केट इस वाले लेवल के नीचे आपको क्लोजिंग दे दे, ये वाले लेवल के नीचे आपको क्लोजिंग अगर दे देती है, क्लियर है, आपने सिंपली यहाँ पर इसको सेल कर देना है और इसका टारगेट जो आपने फिर आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है यहाँ पे इस वाले लेवल तक के लिए। ठीक है। आप इसको लंबा भी चला सकते हैं जैसा आप चलाना चाहें, क्योंकि ये एक सिंपल सा एक लेवल है। अगर तो मार्केट इस वाले लेवल के ऊपर जाती है, जो कि मुश्किल में नजर आ रहा है क्योंकि ये रिजेक्शन हमें काफी अच्छी देखने को मिली है और डेली के टाइम फ्रेम में देखने को मिली है, तो दैट मीन्स टू से कि ये मुझे टूटता हुआ कम नजर आ रहा है इस वीक के अंदर। क्लियर है। लेकिन हो सकता है मार्केट में अनएक्सपेक्टेड मूव आ सकता है, लेकिन सिंपली सेल करना है आपने इसके नीचे। वो किस तरीके से करना है? अगर तो मार्केट यहाँ से इस तरीके से आए, ये रीटेस्ट करे और यहाँ पर सेलिंग होगी आपके इस वाले लेवल के ऊपर। क्लियर है। आप यहाँ से भी एग्रेसिव जाना चाहते हैं एग्रेसिव चले जाएं, लेकिन यहाँ पर इसके रीटेस्ट के ऊपर आप सेलिंग करेंगे, अदरवाइज आप जो इसके ऊपर सेलिंग वो नहीं करेंगे। क्लियर है। ये हमारे पास वीकली फोरकास्ट है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये पूरी की पूरी जो है वो लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मार्केट जिन्होंने भी यहाँ से बाय किया हुआ है उनका स्टॉप लॉस ये लगा हुआ है।
ब्रेक इवन किया हुआ है, जिन्होंने यहाँ से बाय किया हुआ है उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है सिंपली, जिन्होंने यहाँ से बाय किया हुआ है उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये हमारे पास लिक्विडिटी है। और मार्केट ऐसा नहीं है कि सिंपली आपको जो है वो अपने हिसाब से चलाए, कि मार्केट हमेशा अपनी लिक्विडिटी को ग्रैब करने आती है। और ये हमारे पास जो है एक इम्बैलेंस कैंडल भी है। तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि मार्केट सिंपली क्या कर सकती है, मार्केट यहाँ से एक हमारे पास ये लो, ये इसका रिटेस्ट, और ये अब पैटर्न है इसका, क्लियर है। क्योंकि अगर हमारे पास ऊपर की तरफ इसने जाना है, सिंपली ऊपर की तरफ जाना है, तो हमारे पास ये लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए, विच चीज ये वाला लेवल है, ठीक है। तो हमारे पास या तो ये स्पाइक लगा के ऊपर जाए, जो कि वॉल्यूम में चाहिए, वॉल्यूम फिर भी नहीं है, तो सिंपल एज दैट इसके ट्रेंड लाइन के टेक्निकली बेस के ऊपर आपने इसको सेल करना है, ठीक है। और अगर हम बाय की बात करें तो फिर सिंपल सी बात ये है कि ये दोबारा इसी वाले लेवल को क्रॉस करे, क्लोजिंग डे डेली की कैंडल क्लोज होनी चाहिए विद बुलिश। बुलिश की बात कर रहा हूँ, रिजेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। बुलिश कैंडल अगर हम देखें तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि बुलिश कैंडल में क्या फ़र्क होता है और बेरिश कैंडल में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो बुलिश कैंडल है, ये देखें, ये बुलिश कैंडल है, ये वाली पिछली बुलिश कैंडल है, और ये वाली हमारे पास बुलिश कैंडल है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैंडलें बुलिश होनी चाहिए, थोड़ी सी विक भी हो जाए दैट मीन कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इतनी लंबी विक होगी तो आप ये भी तो देखें ना कि ये एक लेवल में आकर आपको अभी लाइव मार्क करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आप इसको मार्क कर लें, ये जोन, इसकी थोड़ी सी मैं सेटिंग करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला हमारे पास एक जोन आ चुका हुआ है, और यही सेम चीज अगर आप अपने पास्ट में देखें तो ये ले, ठीक है। लेवल जो है वो आपके सेम है, देख लें 2067 2070 का लेवल है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट सेम क्लोजिंग दी है आपके सामने, और नेक्स्ट कैंडल जो है वो सिंपली ओवरऑल नीचे आ जाएगी यहाँ पर इस तरीके से। तो आपका टारगेट भी आप अगर इसको मायने रखते हुए चलेंगे तो आपका टारगेट जो है फिर इस लेवल तक रखें आप इसका टारगेट, ठीक है। और वही तकरीबन यही वाला लेवल बनता है जो कि आपका मैंने आपको बताया कि इसकी लिक्विडिटी का ग्रैब होना ज़रूरी है, क्लियर है। ये देखें सेम वही लेवल बन रहा है। तो इस तरीके से हम जो है वो मार्क करते हैं इसके ऊपर। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद वीडियो में आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम वो प्रोवाइड कर सके। तो ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।